Hi, this is Kushbu Kumari from UPSC by प्रतीक सौरभ एंड जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था मैगज़ीन एनालिसिस प्रोग्राम हम आपके लिए लॉन्च करेंगे। जैसे कि प्रतीक सर ने सैटरडे जैसा कि प्रतीक सर ने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम मैगज़ीन एनालिसिस प्रोग्राम आपके लिए लाने वाले हैं। इसमें पीआईबी और कुरुक्षेत्र योजना जितने भी मैगज़ीन निकलते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स निकलती है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेज है लाइक पीआईबी, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी जो कि आजकल संसद टीवी बन गया है, वहाँ से हम इतने सारे सोर्सेज से आपके लिए करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट होगा ऑन वीकली बेसिस, इधर इट इज़ इन वीकली बेसिस, हाफ मंथ बेसिस या फिर मंथली बेसिस, हम लेकर के आएंगे आपके लिए जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को के अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पिक करते हैं। तो हम आपके लिए हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी ओवरऑल हम कवर कर सके हम वो आपके लिए लाएं। एंड जैसा कि प्रतीक सर ने आपसे कल इन्फॉर्म करा था कि वो वाकई उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी मौसम के बदलने के कारण। दिल्ली का मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, उसमें कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, बहुत ज़्यादा ही, जिसकी वजह से वायरल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग भी सेफ़ रहें और अच्छे से रहें। एंड कल वीडियो लाने का प्रॉमिस किया था, वो हम प्रॉमिस ना निभा पाए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम ऑल्सो अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं भी एक एडुटेक कंपनी में वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो कभी ऐसे मंडे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ऑफिस में, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी जिस टाइम पे हमने आपको जो भी कहा है वो डिलीवर हो जाए एंड आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े किसी भी वीडियो का। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो आज मैंने पीआईबी के कुछ टॉपिक्स उठाए हैं और लगभग 8 टॉपिक्स हैं जो कि 16 अगस्त से 21 अगस्त तक कवर करा है हमने, है ना। तो कुछ इसमें से 8 टॉपिक्स है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ है, ग्लोबल समिट, उस पर पोषण भी पढ़ाई भी एक प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज एक प्रोग्राम है, ए हेल्प एक प्रोग्राम है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इन स्पोर्ट्स हुआ है, पीएम विश्वकर्मा, Y3024 ग्रीन हाइड्रोजन पे भी कुछ तो इनिशिएटिव आई है। तो ये सारे टॉपिक्स ना इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये है एक्चुअली इस वीडियो का, इस टॉपिक्स का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम आपको अगर एक बार में दे देंगे तो आप भी ग्रैस्प करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने सोचा इसको पार्ट वाइज करके हम रिलीज़ करेंगे। तो आज के पार्ट 1 में हम फर्स्ट और सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया। बाकी की रेस्ट ऑफ द टॉपिक थोड़े से छोटे हैं, शायद ये 3 स्लाइड चला जाए, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज हम जब कवर करेंगे तो इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज को होलिस्टिकली हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा ग्लोबल समिट और इंटरनेशनल मेडिसिन, हम वो देखते हैं, है ना। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कोलैबोरेट करके एक ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल, और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, समिट नहीं हो करके ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होगा। आई विल करेक्ट इट एंड देन ये पीडीएफ आपके पास जाएगा। तो ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पे फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे इंडिया में, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। 2 डे समिट था, गांधीनगर गुजरात में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं गुजरात में पहले भी कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके हुआ है, देखेंगे आगे क्या हुआ है। तो ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे समिट लिख दिया है, बट मैं जब ये पीडीएफ दूंगी तो यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन जाएगा, ठीक है।
ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन करेक्ट होकर के ये पीडीएफ आपको मैं दूंगी। तो देखते हैं ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो ऑब्जेक्टिव ये थे कि टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन एड्रेसिंग प्रेसिंग health challenges and driving process in global health and sustainable development। इट मीन्स कि जो भी बेसिकली हम ये देखें कि जो ऑब्जेक्टिव है ना इस समिट का ये था कि जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, जो भी हेल्थ चैलेंजेस हमारे सोसाइटी में अभी आ रहे हैं, ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस जो भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए। और जैसे कि अभी हाल ही में पैंडमिक जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पैंडमिक था, हाँ, तो ऐसे पैंडमिक से लड़ने के लिए हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ऑन ग्लोबल लेवल, ताकि वो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल दोनों का कोलैबोरेट करके और ऐसी अच्छी सी मेडिसिन इजाद की जाए ताकि बहुत ज़्यादा लड़ने की क्षमता हो, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि पैंडेमिक में देखा गया जो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए जो सबसे अच्छा सोल्यूशन था वो था ट्रेडिशनल मेडिसिन। लाइक लोग काढ़ा पी रहे थे, है ना, गिलोई यूज़ कर रहे थे, गिलोई बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है जो वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारे इंडिया में। तो इसको ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस समिट का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं उनको टुगेदर एक स्टेज पे लाया जाए, उनके एक्सपर्टीज़, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के वो शेयर किए जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, जिसको हम इंडिजिनस और फोक मेडिसिन भी कहते हैं, जिसमें मेडिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, बिलीव्स, नॉलेज एंड ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं जो कि जनरेशन ओवर जनरेशन डेवलप किए जाते हैं हमारी जड़ी बूटियों से। बहुत सारे तरह के मेडिसिन होते हैं। लगभग 88% इन दी कंट्री इन दी वर्ल्ड, 88% कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड ये मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ करते हैं फॉर थेरेपीज़, इंडिजिनस थेरेपीज़, ठीक है, हर्बल मेडिसिन होते हैं, योगा के लिए होते हैं। तो ये सारे हैं चीज़ें। फिर 170 स्टेट्स ने ओवरऑल वर्ल्ड में कहा है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं। ओवर 40% ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, जितने भी मेडिसिन के फार्मूलाज जो हम मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं जिसे, वो होते हैं, या इंग्लिश मेडिसिन भी कहते हैं बहुत जगह पे, तो उसमें लगभग 40% जो उनके फार्मूलाज हैं वो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बेस्ड हैं। अब देखते हैं इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या रोल है। एज वी ऑल नो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे सदियों से चली आ रही है इंडिया में। इनफैक्ट अगर हम रामायण में देखें, हम महाभारत में देखें, जिसे हम औषधियाँ कहते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम से, उस युग से ट्रेडिशनल मेडिसिन का वैल्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रखा है। चाहे हम एंशियंट टेक्स्ट में देखें, हमारा जो वेदास है उसमें से 4 वेदास में हमारा जो एक वेद है इनफैक्ट मेडिसिन पे बेस्ड है, जो जिसे हम यजुर्वेद कहते हैं, सामवेद कहते हैं, है ना। तो जो यजुर्वेद है वो हमारा ये ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पे ही बेस्ड है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है, ठीक है। और इवन इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग एंड मेडिटेशन, यूनानी मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन एंड होम्योपैथी मेडिसिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया में है। एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है इनफैक्ट यहाँ पे। और 2 ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं, पहला तो आयुर्वेदा और दूसरा सिद्धा। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो की कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं इंडिया में वो देखते हैं। पहला तो
आयुष जो हमने कहा था, वो उसका जो एक्रोनीम है वो आयुष है, जिसका पहला जो कंपोनेंट है वो आयुर्वेद है, जो कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हॉलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है, जिसमें हर्बल मेडिसिन आते हैं, डाइटरी गाइडलाइंस आते हैं, मेडिटेशन, योगा, थेरेपेटिक मसाजेस आते हैं। तो ये आयुर्वेदा है। इनफैक्ट आयुर्वेदा को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव देखा गया है, इनफैक्ट पैंडेमिक के टाइम पे भी। योगा एंड मेडिटेशन तो हम सब जानते हैं कि एक योग योग भगाए निरोग, जैसा हमने ये भी सुना है कि योग भगाए निरोग। तो ऑब्वियस सी बात है, डेली बेसिस पे हम योगा करते हैं। इनफैक्ट 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। पीएम मोदी जी जो हमारे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है योगा को। तो योगा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन, जो कि एंशियंट ग्रीक फिजिशियंस थे, वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं यूनानी मेडिसिन, ठीक है, एंड फिर जा कर के इंडिया में डेवलप हुए हैं। ये बेसिकली बैलेंस ऑफ द 4 ह्यूमर्स पे फोकस्ड है, लाइक ब्लड, फैगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये एम्प्लॉयज़ नेचुरल रेमेडीज़, हर्बल मेडिसिन इसके अंदर आते हैं, यूनानी मेडिसिन के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम सिद्धा मेडिसिन। ये साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुई है। इसके 5 एलिमेंट्स इसमें आते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड इधर, ठीक है। तो ये विद इन दी बॉडी टू मेंटेन हेल्थ, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी भी ज़रूरत है, हवा पानी भी घर पे आनी चाहिए ताकि हेल्थ सही रहे। अगर सनलाइट, इनफैक्ट सनलाइट किसी चीज़ में नहीं पड़ता है तो कहीं कहीं ना फंगस लग जाते हैं, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट में हो। इनफैक्ट क्लोथ्स में भी अगर रोशनी ना पड़े, है ना, आप उसको क्लोथ्स को अगर रोशनी ना दिखाए तो उस पर भी फंगस लग जाते हैं। तो कहा जाता है कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, आग, पानी, हवा, सब कुछ चाहिए एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट सिद्धा मेडिसिन कॉल्ड, ठीक है। तो ये हमारा सिद्धा मेडिसिन होता है। एंड 5th वन इज़ होम्योपैथी। होम्योपैथी को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक एंड इन्वॉल्व्स यूजिंग हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस टू स्टिमुलेट द बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस। ये होम्योपैथी भी है। तो दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? पहला तो ये कि इट इंटरवीन विद कल्चरल बिलीफ्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कल्चरल बिलीफ्स के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कल्चरल चीज़ों को भी प्रमोट करता है, क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं जो लोकली ग्रो होती है। तो वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसे सर्च कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रमोट करती है या ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रमोट करती है। तो ये कल्चरल हेरिटेज के साथ भी इम्पॉर्टेंट रखता है, प्रिजर्व करता है उसे। दूसरा है सोशली, फिजिकली एंड इमोशनली कनेक्शन। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लाइक योगा, अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखते हो, है ना, आपका हेल्थ भी सही रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी इनफैक्ट सही रहती है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन, इमोशनल हेल्थ, सारे हेल्थ को, सारे इंटरेक्शंस को, सारी स्किल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। थर्ड वन इज़ इनहेंस दी आत्मनिर्भरता अप्रोच। आप कैसे? आत्मनिर्भरता अप्रोच, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो लोकली उगाए जाते हैं, है ना, सस्टेनेबली उगाए जाते हैं। तो बेसिकली इट रिलाइज ऑन लोकली अवेलेबल प्लांट्स। इसके लिए कहीं से आपको कुछ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, ये लोकली आप ग्रो कर सकते हैं। लाइक गिलोई जो है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, वो लोकली ग्रो होते हैं।
ठीक है। तो ये इसलिए ये आत्मनिर्भरता अप्रोच भी प्रमोट करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करता है ये। एंड एम्प्लॉयमेंट भी देता है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेसिकली प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन्स भी बनकर आते हैं। और इससे फोर्थ पॉइंट ये है कि ये कम्प्लीमेंट्री ऑप्शन भी है, सर्व एज एन अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स, especially in cases when modern treatments may not be accessible, affordable और appropriate। जैसा कि मैंने कहा कि रूरल और रिमोट एरियाज़ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं जा पाते हैं, तो ये वहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच की तरह रोल प्ले करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। फिफ्थ वन इज़ प्राइमरी सोर्स इन रिमोट एरियाज़। इन मेनी रूरल एंड रिमोट एरियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होते हैं वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर की तरह रोल प्ले करते हैं, ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसा कि मैंने प्रीवियस ऑप्शन में भी यही कहा, प्रीवियस सिग्निफिकेंस में भी यही कहा कि रिमोट एरियाज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, दिस आर सम सिग्निफिकेंसेस हम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक और चीज़ है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए गुजरात में ही की गई थी, दैट इज़ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये ओपन किया गया है, ये फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटस्पॉट नॉलेज सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि इंडिया इज़ द हब ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है GTCM का? पहला तो टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, to create international standard for testing and certification of traditional medicines, to develop a platform to integrate global experts in traditional medicines, to mobilize fund for research in the field of traditional medicines, to develop protocols for the holistic treatment of specific diseases through ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन। तो दिस आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GTCM। ये भी जामनगर गुजरात में लोकेटेड है, और एज लीड इन्वेस्टर इन दी GCTM में भी WHO का कोलैबोरेशन है। तो और वो मतलब इंडिया और WHO का ये कोलैबोरेशन है बेसिकली। इंडिया इसमें हैज़ कमिटेड एंड एस्टिमेटेड ऑफ $250 million to support the center's establishment, infrastructure and operations। तो ये इंडिया का रोल है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इन चीज़ों को अगेन, तो बहुत ज़्यादा रोल भी प्ले कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के। तो दिस आर ऑल फॉर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। होप कि आपको फर्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट करके 2 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑन पोषण भी पढ़ाई भी पे ऑर्गेनाइज किया था एट असम। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट बेटर न्यूट्रिशन एंड हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन। मतलब क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, इनको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम ये जान लेते हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी क्या है। पोषण भी पढ़ाई भी एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तरफ से। उसकी मीनिंग ये है, एजुकेशन अलोंग विथ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी पढ़ाई भी, न्यूट्रिशन विद एजुकेशन, बेसिकली दिस इज़ द मोटो ऑफ द प्रोग्राम, है ना। ये एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंडर ये एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है।
ठीक है। ये आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप ये सर्च करो अबाउट मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 क्या है। ये आप ये आपको पता करना है एंड बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने इसके बारे में क्या जाना। इसका पर्पस ये था कि इट विल फोकस ऑन प्रोमोटिंग होलिस्टिक एंड क्वालिटी अर्ली स्टिमुलेशन एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बेसिकली कि एलिमेंट्री एजुकेशन को विथ न्यूट्रिशन प्रमोट करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि ये बेसिकली आपको कहाँ काम आएगा। इस पर डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछेगी नहीं, बट हाँ इसमें ये आप अपने मेंस के सेक्शन में जो सोशल इश्यूज़ का पेपर होता है पेपर 1 में, पेपर 2 में जो सोशल इश्यूज़ के पेपर हैं, पेपर 1 में भी आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक सेक्शन है पेपर जीएस पेपर 1 में, आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में भी आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो जीएस पेपर 2 में आता है वहाँ पे भी जाएगा। तो मेंस के सेक्शन में हम ये अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आया तो वहाँ पे हम ये पुट ऑन करके आप एक मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें यही सारी चीज़ें थी। बाकी 2 करंट अफेयर्स तो आज मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बाकी के 6 करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको। ये सारे जो है ये मैंने पीआईबी से उठाए हैं। जो नेक्स्ट मैं लेकर के आऊँगी वो कुरुक्षेत्र एंड योजना के मैगजीन से होंगे। बेसिकली वो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा होते हैं जो मैगजीन होती है। तो आपका ना एक तरह से मेंस का प्रिपरेशन भी हो रहा है, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में पीआईबी से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों प्लेस से आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम जो ग्रुप जो हमारा डिस्कशन के लिए बना है वहाँ पे, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सके। और कुछ सजेशन हो कि हाँ मैम आप इसे भी इंक्लूड करो, आप उसे भी इंक्लूड करो, कुछ अच्छे सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम के लिए आपको वो प्रोवाइड कर सके। एंड हाँ, वन मोर थिंग, पॉलिटी के जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो कल से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। एंड और होप सो आपको पॉलिटी के क्लासेस भी बेनिफिशियल लगे। इन केस अगर कुछ डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंस डिस्कशन चैनल पे आप बता सकते हो। टिल देन गुड बाय एंड होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। एंड प्रतीक सर भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे 1-2 दिन में, जब वो बहुत ही अच्छा फील करने लगेगी, उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस देखें। विज़न के जुलाई सेशन की भी मंथली मैगजीन अपलोड हो गई है, आप वो भी देखें। एंड इसे भी अपना भरपूर सपोर्ट करें, ताकि हम इस चैनल को और अच्छे से आपके लिए रन कर सके और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाएं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, like, share and subscribe this channel. Jai Hind.